ये जो आपका एनुअल फंक्शन नहीं बल्कि एक हमारी विरासत को याद दिलाती है और बच्चों में विरासत याद रहे उसी संबंध में ये आपका कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की विरासत पड़ी हुई है, लेकिन बच्चों की किताब में सारी चीज़ नहीं सिखाई जा सकती है। उनको हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा सिखाते हैं, जिसमें मान लीजिए कि अभी जब जस्ट आपने देखा कि चारों युग का वर्णन हुआ, तो चारों युग का वर्णन हुआ, चारों युग का कौन युग में क्या होता था, कैसे चलता था, क्या होता था, ये सारे चीज़ आपका यहाँ पर दिखलाया गया। उसी प्रकार से हमारे कंट्री में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट पहनावा है, डिफरेंट भाषा है। ये सारे को हम लोग एक थीम बेस पर प्रोग्राम के अंदर रच कर बच्चों को सिखाते हैं, दिखाते हैं, ताकि वह उसको सीख करके कल के डेट में अगर वो एक देश का जो नागरिक बने, वो आपका एक सुशिक्षित, सभ्य एवं विद्वान नागरिक बने। हमारा स्कूल का ध्येय इतना ही है कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं ले, बल्कि विरासत के साथ साथ अपनी कंट्री के, अपने धरोहर को भी बचा सकें। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराया जाता है। जिस तरह से आज के युवा जो हैं कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को लेकर वो भूलते जा रहे हैं, और जिस तरह से आप अभी परफॉर्मेंस कर रहे थे बच्चे, संस्कृति को दिखा रहे थे, हम लोग महाभारत रामायण कहीं ना कहीं इसी को लोग भूलते जा रहे हैं, क्या मैसेज आएगा इससे लोगों में? नहीं, ये आपका एक ऐसा चीज़ है कि बच्चों को किताब में पढ़ा करके वो चीज़ नहीं सिखाया जा सकता है, जहाँ पर कि यहाँ पर खुद वो एक्ट कर रहे हैं, और एक एक्ट को करने के लिए कम से कम आपका 15 बार 20 बार उसको रिपीट करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि वो चीज़ उनके जहन में घुस जाता है। और जब उसी चीज़ को जब प्लेटफॉर्म पर, मंच पर प्रदर्शित करते हैं, तो उनके द्वारा प्रदर्शित मंच पर देख करके दूसरे लोग भी उनको सीखते हैं, और इसलिए ये आपका सिखाने का तरीका ज़्यादा कारगर है। आज के कार्यक्रम का प्रतिभा को प्रतिभा मिल रहा है और विरासत को एकदम सही कहा है। आज इसके साथ आपका क्या है, एक आपका में तो बच्चों को लग रहा है कि हम आपका खेल रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम तो एजुकेट कर रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट कौन? आज का चीफ गेस्ट में हमारे कृषि मंत्री श्री संजय सिंह हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय चौरसिया, जो सभापति आचार्य संहिता विधानसभा। जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा क्या? हाँ, उनको एक आपका अवार्ड मिलता है और उनके साथ साथ सर्टिफिकेशन भी। आपके स्कूल में देखा था हमेशा पुराना मतलब बढ़िया आज आप महाभारत के रखा है, अगली बार आप दूसरे में देखा है। हाँ, होता है क्या कि सारे विरासत को एक साथ आपका एक लिमिट टाइम के अंदर नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक ही वर्ष में सारा चीज़ नहीं दिखाया जा सकता है। उसको हम लोग अलग अलग वर्ष में अलग अलग थीम लेकर के चलते हैं, लेकिन मेरा कार्यक्रम सिर्फ नाच गान नहीं होता है, सबका सब टोटल लगता है, किसी न किसी थीम पर बेस्ड होता है। बच्चों में AI कितना मायने रख रहा है? आज के डेट में अगर AI को देखा जाए, और अभी मैं आपको पुरातन की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पुराने समय का जो AI था वहाँ तो अभी आदत पहुँची हुई। जो उस समय का AI था, नाम भले उसका दूसरा रूप था, लेकिन आज से ज़्यादा कारगर था। आज बच्चे सीख रहे हैं और उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन होगा, एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों के बीच कितना मायने रखता है? देखिए, ये आपका क्या है, एजुकेशन ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी। अंतर इतना ही है कि एक आपका किताबी ज्ञान है और दूसरा क्या है, आपका कार्यक्रम के द्वारा, उनके फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, उनके आपका प्रैक्टिकल वर्कशॉप के द्वारा किया जाता है। और प्रैक्टिकल वर्कशॉप के द्वारा जो वर्क किया जाता है वह ज़्यादा कारगर होता है, सेशन आखिरी वक्त में आ गया है, अब क्या कुछ तैयारियां हैं जनरल एग्जाम को लेकर और नए एडमिशन को लेकर? नहीं, देखिए, होता क्या है कि हम लोग शुरू में भी हमारा पूरे वर्ष का कैलेंडर बना हुआ होता है, किस समय कौन एक्टिविटी करानी है, कौन से एग्जाम देनी है, इसलिए हम लोग सिलेबस को उसी में ध्यान में रख करके दिसंबर के मिड ऑफ दिसंबर तक टोटल लगभग हम लोग सिलेबस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि बच्चों पर आपका सिलेबस का लोड नहीं होता। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह होगा, मैं आपको एयरपोर्ट पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। थैंक यू।